अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करेंगे सर्कुलेंट ग्राफ। ठीक है, तो सर्कुलेंट ग्राफ से पहले मैं थोड़ी सी ग्राफ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्राफ को हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास वर्टिसेस भी होते हैं और एजेस भी होते हैं। जनरली हम ग्राफ को ऑर्डर ट्रिपलेट में लिखते हैं, सॉरी ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ट्रिपलेट में नहीं लिखते हैं। क्योंकि जो अगर हम ग्राफ को ट्रिपलेट में लिखते हैं तो उसमें हम दो वर्टिसेस के दरमियान में एक एजिस को डिफाइंड कर देते हैं, जिसको हम साई भी कहते हैं या फाई भी कहते हैं। तो जब दो वर्टिसेस के दरमियान हमने किस तरह का एज बनाना है, लिंक डिफाइंड होता है, तो हम उस ग्राफ को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, यानी कि वर्टिसेस और एजेस। कि उस ग्राफ को जब हमने स्केच किया है या कुछ चीज़ ड्रा की है तो उसके अंदर कितने वर्टिसेस, उसके अंदर वर्टिसेस भी होंगे और एजेस भी होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि उस ग्राफ के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उस ग्राफ के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, डेट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेलिटी ऑफ वी। उसको हम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरली एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम एजेस की बात करें तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एजेस, यानी कि उस ग्राफ के अंदर कितने एजेस हैं, वो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एजेस को आप एम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप जनरली ई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कितने उसके एजेस हैं। ठीक है, अब जो हमारा ग्राफ होता है वो दो तरह का होता है, एक कनेक्टेड ग्राफ होता है और एक डिसकनेक्टेड ग्राफ होता है। कनेक्टेड ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक सिंपल ज़बान में कि जो कनेक्टेड ग्राफ होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है, यानी कि उसको वो डिसकनेक्ट नहीं होता, डिसजॉइंट नहीं होता है। और डिसकनेक्टेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जो हमारा कनेक्टेड नहीं होता है। अगर मैंने ये एक एग्जांपल ली है तो इसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और 4 ही एजेस हैं, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है। आप इसको ड्रा करो तो आप ड्रा कर सकते हो, ये किसी भी तरीके से ये स्प्लिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो ये डिसकनेक्ट ग्राफ है, यानी कि ग्राफ डिसकनेक्ट हुआ है। अगर अब मैं इसको ले लूँ तो ये ग्राफ डिसकनेक्ट है, बिकॉज इस वर्टिसेस का दूसरे वर्टिसेस के दरमियान कोई रिलेशन डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसकनेक्ट ग्राफ। अब हमारे पास सर्कुलेंट ग्राफ आता है। सर्कुलेंट ग्राफ एक ग्राफ का ही ऑब्वियसली एक टाइप होगी, और सर्कुलेंट ग्राफ में ये ऑब्वियसली इस ग्राफ के अंदर वर्टिसेस भी होंगे और एजेस भी होंगे। सर्कुलेंट ग्राफ को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास एन होता है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है, और जो एस होता है यूँ कह लो कि ये एक कनेक्शन सेट है, जिसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। अब सिंपल एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल से जाने से पहले मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा बता देती हूँ। सर्कुलेंट ग्राफ में जितने भी आपके वर्टिसेस होंगे ना, आपने उसको सर्कल में अरेंज करना है। जितने भी आपके वर्टिसेस होंगे, मतलब कि वर्टिसेस को हमने अरेंज करना है सर्कल में। ठीक है, जैसे घड़ी के अंदर जो डिजिट्स होते हैं ऑड्स के 1 2 3 4 5, वो एक सर्कल में अरेंज है ना, ऐसे ही आपने इन वर्टिसेस को भी सर्कल में ही अरेंज करना होता है। जैसे कि अगर आप ले लो, ये है और ये मतलब कुछ एक सर्कल्स में अरेंज आप वर्टिसेस को अरेंज कर लेते हो। तो जब आपने सर्कुलेंट ग्राफ ड्रा करना है तो वर्टिसेस को अरेंज करना है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर आपने वर्टिसेस ड्रा कर ही लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 वर्टिसेस ड्रा किए हैं, वो कहते हैं अगर आपने वर्टिसेस ड्रा कर लिए, अब हमने डिफाइंड करना है एजेस। तो एजेस क्या होगा, एजेस आपके यानी कि एक वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा किसी फिक्स्ड पैटर्न पे। यानी कि अगर मैं इसकी इंग्लिश लंबी हो जाएगी तो यानी कि वन वर्टेक्स इज़ कनेक्टेड टू अदर, एक वर्टेक्स किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होगा किसी फिक्स्ड पैटर्न पे, बेस्ड ऑन फिक्स्ड डिस्टेंस पैटर्न। किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पैटर्न पे अगर ये कनेक्शन, इसमें ये कनेक्शन होगा, यानी एक वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के दरमियान में। ठीक है, जिसको हम एस कहते हैं। एस हमारा यहाँ पर एक कनेक्शन सेट होता है कि एक वर्टेक्स को हमने दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना है ना, तो किस लिहाज से हमने उसको कनेक्ट करना है, कितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए, वो सारा एस बताता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर मैंने एग्जांपल ली है, चलो C8 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक 8 वर्टिसेस ड्रा कर लेती हूँ सर्कल में। ये मैंने 8 वर्टिसेस ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इन वर्टिसेस को कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ नहीं आ रही। तो सपोज़ कि ये मेरा एक वर्टेक्स है V। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये एक C8 तो ले लिया, लेकिन मैंने कनेक्शन डिफाइंड नहीं किया। ठीक है, मैं सपोज़ कनेक्शन डिफाइंड करती हूँ 2 का।
तो इसका मतलब ये होता है कि जो वर्टेक्स है ना, ये एक वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के दरमियान में जो कनेक्शन होगा वो 2 का होगा। यानी कि जब इस वर्टेक्स को किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ मिलाना है तो वो जो दूसरा वर्टेक्स है ना, वो 2 स्टेप की दूरी पे होना चाहिए। जैसे ये देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो गया एक स्टेप, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये 2 स्टेप होता है। यानी कि ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से 2 स्टेप की दूरी पे है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यही उसने बताया हुआ है कि ये 2 स्टेप अवे होना चाहिए। यानी कि आप जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्शन जो है वो 2 स्टेप अवे की फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर आप इसकी बात करो तो इस डायरेक्शन में जाऊँ तो ये इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस वर्टेक्स को किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ मिलाना चाहती हूँ तो मैं किसको मिला सकती हूँ? तो अगर आप देखो, आप इसके आसपास के देखो, यहाँ 1 और 2, यानी कि इसको मैं इसके साथ मिला सकती हूँ और इसको मैं इसके साथ मिला सकती हूँ 2 स्टेप की दूरी पे। एंड सेम इसी तरीके से इसको इसके साथ मिला सकती हूँ 2 स्टेप की दूरी पे, बल्कि इसको भी हम इसके साथ मिला सकते हैं। उसके बाद ये हो गया इसका, ये इसको इसके साथ मिला दिया क्योंकि ये 2 वर्टेक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, 2 स्टेप की दूरी पर है। उसके बाद इसको इसके साथ मिलाया जा सकता है। डन, हमारा हो गया। यानी कि हमने एक 8 वर्टिसेस लिए और हर वर्टिसेस को किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ मिलाना है, और कितने, वो जो वर्टेक्स जिसके साथ मिलाना है वो कितने डिस्टेंस की दूरी पे होना चाहिए? 2 डिस्टेंस की दूरी पे होना चाहिए, यानी कि वो 2 स्टेप अवे होना चाहिए। अब इसको आप डेली लाइफ की एग्जांपल में समझ लो। सपोज़ एक सर्कल टेबल में 4 लोग बैठे हुए हैं, चलो 4 नहीं तो हम 4 ही बैठे हुए हैं। तो मैं एक कंडीशन लगाती हूँ कि जो भी शख्स है ना, वो अपने साथ वाले शख्स के साथ हैंडशेक नहीं करेगा, अपने से 2 स्टेप की दूरी पे बैठे हुए शख्स को हैंडशेक करेगा। मैं यहाँ पर और ले लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हो जाए। मैंने क्या एग्जांपल ली कि अगर सारे शख्स इस राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं और मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि हर शख्स अपने साथ वाले बैठे हुए शख्स को हैंडशेक नहीं करेगा, बल्कि 2 स्टेप की दूरी पर बैठे हुए शख्स को हैंडशेक करेगा, तो वो जो ये जो शख्स है ये अपने साथ वाले बैठे हुए शख्स को हैंडशेक नहीं करेगा, 2 स्टेप की दूरी पर बैठे हुए इस शख्स को हैंडशेक करेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो 2 स्टेप की दूरी पर बैठे हुए शख्स को हैंडशेक करेगा। अगर मैंने ये कंडीशन लगाई है कि हर शख्स, मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई कि सिर्फ एक शख्स अपने बैठे हुए दूसरे शख्स 2 दूरी पे बैठे हुए शख्स को हैंडशेक करेगा, हर शख्स अपने करीबी जो पर्सन्स बैठे हुए हैं उनके साथ हैंडशेक नहीं करता, बल्कि वो 2 स्टेप की दूरी पे बैठे हुए शख्स को हैंडशेक करेगा। ये सेम जैसे ये हमने प्रोसीजर बनाया। तो जो हैंडशेक करने का जो हमने स्केच ड्रा किया वो हमारे पास क्या हुआ, वो हमने सर्कुलर ग्राफ ड्रा किया। मतलब कि ये हैंडशेकिंग का प्रोसीजर वही है, कनेक्शन है कि इस वर्टेक्स का साथ वाले वर्टेक्स के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इस वर्टेक्स का यानी कि 2 स्टेप की दूरी पे बैठे हुए शख्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो वो हमने सर्कुलर ग्राफ में डिफाइन कर दिया। ये हो गया। यानी कि आपके पास जो एस है ना, वो आपका 1 2 3 4, यानी कि कितने वर्टिसेस हैं आपके पास? n वर्टिसेस हैं, तो आपका एस भी क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। ये एक जनरल एग्जांपल बता रही हूँ कि कनेक्शन आपका इतना हो सकता है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, C8 की ही लेती हूँ, 1 और 3 ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्टिसेस ड्रा कर लिए रैंडमली। अब मैंने क्या कहा, इसका कनेक्शन मैंने 2 डिफाइंड किए, 2 कनेक्शंस डिफाइंड किए। पहले अपने पहले कनेक्शन की तरफ आना है, यानी कि हर वर्टिसेस का कनेक्शन क्या होना चाहिए? वो 1 स्टेप की दूरी पे होना चाहिए। यानी कि 1 का मतलब है कि हर वर्टेक्स अपने इमीडिएट नेबरहुड के साथ कनेक्ट करेगा, यानी कि पास बैठे हुए शख्स के साथ हैंडशेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ड्रा कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा एक और कनेक्शन मैंने डिफाइंड किया। वो क्या कि 3, यानी कि हर शख्स एक वर्टेक्स जो है वो 3 स्टेप की दूरी पे होना चाहिए। अगर आप इस वर्टेक्स को पकड़ते हो, इस वाले वर्टेक्स को, तो ये 1 2 3, यानी कि वो इसके साथ मिलना चाहिए। अगर आप इस तरफ से आते हो तो वो इसके साथ मिलना चाहिए। सेम ये वाला इसके साथ मिलेगा 3 स्टेप की दूरी पे, और ये वाला इस स्टेप इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा, ठीक है।
ये वाला इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिल जाएगा और ये वाला इससे मिल जाएगा। तो ये हमने ड्रा कर दिया। तो ये हमने एक सर्कुलर ग्राफ ड्रा किया, यानी कि आपको यहाँ से सही समझ आई कि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और ये हमारा एस है पूरा, ये एस कनेक्शन को डिफाइन करता है कि एक वर्टेक्स को अपने दूसरे वर्टेक्स के साथ मिलाना है तो उसका वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी दूरी पे वो होना चाहिए। ओके जी, ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है कि हमने किसकी बात कर रहे थे हम, सर्कुलेंट ग्राफ की। सर्कुलेंट ग्राफ में जो वर्टेक्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है, उनको जो हमने नंबर देने हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए। सपोज़ कि अगर हमने कोई ग्राफ लिया है, उस ग्राफ के n वर्टेक्स हैं, तो उन वर्टेक्स को नाम कैसे देंगे, 0 1 2, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 1 2 एंड अप टू सो n-1 से देंगे नाम। ठीक है, अब चूँकि हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए हम n-1 ले रहे हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो फिर n था, लेकिन सर्कुलेंट ग्राफ में हमने 0 से स्टार्ट करना है। तो जब हमने इस तरीके से हमने इन वर्टेक्स को नाम देने हैं तो ये बराबर होता है इंटीजर मोडलो n के, यानी कि ये हमारा zn के बराबर होता है, इंटीजर मोडलो n के। यानी कि ये अगर हम ये इंटीजर मोडलो n होता है अंडर एडिशन, कि आप कोई से भी दो एलिमेंट्स की रखो, दो एलिमेंट्स को प्लस माइनस करो तो ये सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाता है। ठीक है, तो वर्टेक्स हमने ले लिए 0 से लेके n-1 तक, यानी कि 0 से स्टार्ट करने हैं, अगर जहाँ तक जा रहे हैं उसमें से एक नंबर कम कर देंगे वो तुम्हारे पास टोटल वर्टेक्स आ जाएंगे। दूसरा एज हमने डिफाइंड करना है, तो एज जो है वो कनेक्शन डिफाइंड करता है। वो कहता है कि दो वर्टिसेस आपके तभी एडजेसेंट होंगे, तभी उनको हम लिंक करेंगे अगर तो i माइनस जे हमारे पास रैंडमली कोई से दो वर्टिसेस हैं, उन दो वर्टिसेस का डिफरेंस करो और उस पर मॉडलो अप्लाई करो तो जो भी वैल्यू आती है वो एस के अंदर मौजूद हो। यानी कि अगर आपने एस डिफाइंड किया है 2, तो आप रैंडमली कोई से दो वर्टिसेस लो। मैंने यहाँ पर C8 की ही एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक, वो थोड़ी सी बड़ी है और अच्छे से डिफाइंड हो जाएगी। मैं इसको नाम दूँगी 0 1 2 3 4 5 6 7 नाम दे दिए वर्टिसेस को। क्या मैंने बात की कि अगर मैंने 2 का कनेक्शन डिफाइंड किया है कि हर वर्टेक्स जो है वो अपने दूसरे वर्टेक्स हर वर्टेक्स जो है वो अपने दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्शन डिफाइंड तब करेगा जब वो 2 डिस्टेंस की दूरी पे होगा। अब 2 डिस्टेंस की दूरी पे है तो इसका मतलब है आप रेंडमली कोई से दो वर्टेक्स लो, उन दो वर्टेक्स का कनेक्शन तभी होगा जब उन दो के डिफरेंस जो है वो हमारा 2 आए। ठीक है, अगर हम मॉडलो n यूज़ करें और उन दो का डिफरेंस जो है वो क्या आए, 2 आए। यहाँ पर उन्होंने एब्सोल्यूट यूज़ किया हुआ है। अगर मैं 0 और 1 ले लेती हूँ तो 0-1 क्या होता है, सॉरी, क्योंकि ये यहाँ से इसके साथ कनेक्ट होगा ना 0 से 2 तक। अगर हमने 2 डिस्टेंस लिया हुआ है कि एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट तब होगा जब वो 2 स्टेप की दूरी पे होगा। तो यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 मॉडलो n यूज़ करती हूँ तो मुझे तब भी 2 ही मिलता है, तब भी 2 ही मिलता है। तो इस केस में क्या होता है, 2 मिलता है यानी कि ये दोबारा s के अंदर चला जाता है, इसलिए ये इसका कनेक्शन डिफाइंड होगा। अब यहाँ पर आप सवाल करोगे, सोचोगे कि ये भी तो इसके साथ मिल रहा है ना। हाँ जी, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो अगर आप इसको कर लो 0 - 6 मॉडलो n, ठीक है, मॉडलो 8, तो ये जगह 6 मॉडलो 8। 6 मॉडलो 8 को अगर आप एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखते हो तो इसको डिवाइड करवाओ रिमाइंडर, तो इसका -2 आएगा। तो अगर आप इसकी जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ को लो तो तब भी आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये डेफिनेशन है कि अगर हमने कोई एक वर्टेक्स ले लिया हुआ है, मैं चलो 4 वर्टेक्स ले लेती हूँ, 0 1 2 3 4। अगर मैंने कोई एक वर्टेक्स ले लिया है और मैंने ऑलरेडी कनेक्शन डिफाइंड कर दिया हुआ है कि 2 का है, तो वो किस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होगा ये वो बताता है आपको, i - s बताता है। अगर मैंने एक वर्टेक्स लिया है 0 और उसका जो यानी कि अब दूसरे वर्टेक्स के साथ मिलाना है, लेकिन मैंने कनेक्शन क्या डिफाइंड किया है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी -2। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर अब यहाँ से देखो तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 2 को मॉडलो 8 में लिखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 मिलेगा। ठीक है, 2 मॉडलो 8 लिखोगे तो तब भी आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि आपका जो फिर जे होगा ना, वो जे बता रहा है कि अगर आपने 0 वर्टेक्स लिया है और उसको 2 डिस्टेंस की दूरी पर रखा है, 2 डिस्टेंस की दूरी पे रखा है, उसको आप सॉल्व करते हो अंडर द मॉडलो 8 पे, तो जो भी रिमाइंडर आता है वो जो रिमाइंडर है वो वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स को बताएगा कि 0 वर्टेक्स को आपने 2 वर्टेक्स के साथ मिलाना है।
ठीक है, तो 0-2 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉडलो 8 हो जाता है। यानी कि एक तो तरीका ये होगा और दूसरा ये भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ को बयान कर रहे हैं कि अगर आपने कोई भी एक वर्टेक्स लिया है और उसको कनेक्शन इतने डिस्टेंस पे डिफाइंड किया है, तो हमने देखना है कि ये जो आई वाला वर्टेक्स है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, तो वो 2 के साथ कनेक्ट होगा, ये इसकी डेफिनेशन बता रही होती है। उसके बाद कुछ नोटेशन है कि सर्कुलेंट ग्राफ जो है, सी एन का मतलब होता है हमारे पास ये एक सर्कुलेंट ग्राफ होता है जिसके अंदर एन वर्टिसेस होते हैं। एस हमें यहाँ पर एक कनेक्शन सेट डिफाइंड करता है और जिसको हम जंप सेट भी कहते हैं। एंड सी एन एस जो है वो एक कंप्लीट नोटेशन है एक सर्कुलेंट ग्राफ की। और दूसरा कि अगर हमारे पास कनेक्शन सेट जो है वो 1 2 3 4 इस तरह के ब्रैकेट में होते हैं, तो हम ब्रैकेट को हटाए, जब हम ब्रैकेट को यूज़ किए बगैर, ब्रैकेट को यूज़ किए बगैर हम इस सर्कुलेंट के अंदर लिख सकते हैं। देखिए मैंने सर्कुलेंट की स्टार्टिंग में 2 रिप्रेजेंटेशन बताई थी, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे n नंबर ऑफ वर्टिसेस कॉलन यूज़ किए और यहाँ पर आपके पास कितने भी वर्टिसेस हैं, कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आप लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी करली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सर्कुलेंट ग्राफ की जिसके में 6 वर्टिसेस हैं और कनेक्शन मैंने डिफाइंड किया है 3 का, यानी कि एक वर्टेक्स को किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना है। तो आप प्रॉपर से आप बता सकते हो कि हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, राइट, जिसको हम लेबल करते हैं किसके साथ, 0 1 2 3 4 एंड 5 के साथ, राइट। और इसके अंदर जो हमारे पास कनेक्शन सेट है वो क्या है आपका, जस्ट 3 है। और दूसरा, अब ये हमने इसको नाम दे दिया 0 1 2 3 4 5। अब हमने कनेक्शन डिफाइंड करना है, तो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि आई हमारे पास कोई भी एक वर्टेक्स होता है, उसको एस के साथ प्लस भी कर लो या माइनस कर लो, तो जो भी आपके पास, और उसको अंडर मॉडलो एन करो। मॉडलो एन का मतलब क्या है, हमारे पास मॉडलो क्या है 6, तो जो भी मॉडलो 6 करो, करने के बाद जो आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो हमने उस आई वर्टेक्स को उस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना है। लेट्स सी एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक, मेरे पास मैंने आई लिया 0 और उसको एस के साथ डिस्टेंस किया है, एस हमारे पास क्या है 3, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 3, तो 3 मॉडलो 6 क्या होता है 3 ही होता है, यानी कि इस 0 को 3 के साथ मिलाना है, राइट। अब मैं 1 ले लेती हूँ, 1 को प्लस कर लो माइनस कर लो एक ही बात है, ठीक है। एस के साथ प्लस करो, 1 को एस हमारे पास कितना था 3 था, उसको इसके साथ प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया 4, तो 4 मॉडलो 6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4, यानी कि इस 1 वर्टेक्स को आपने 4 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर अब 2 वर्टेक्स ले लो, सेकंड वाला वर्टेक्स ले लो, उस 2 को 3 के साथ प्लस कर दो, यानी कि डिस्टेंस के साथ प्लस कर दो, और अंडर द यूज़ करो मॉडलो 6, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5, यानी कि इस 2 को आपने 6 के साथ कनेक्ट करना है। मज़ीद ये नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 3 लेते हो तो ये अगेन कनेक्टेड है ऑलरेडी 0 के साथ 3 डिस्टेंस की दूरी पे, 4 ले लोगे तो ये ऑलरेडी 1 के साथ कनेक्ट है, 5 ले लोगे तो ये ऑलरेडी 2 के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका एक ग्राफ बन गया है जिसमें हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं और कनेक्शन डिफाइंड है 3 का, ठीक है। तो ये एक सर्कुलेंट ग्राफ की एक नॉर्मल डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद एक और चीज़ थी कि जो हमारा सर्कुलेंट ग्राफ होता है वो एक वर्टेक्स ट्रांजिटिव होता है। वर्टेक्स ट्रांजिटिव, सिंपल अल्फाज में वर्टेक्स ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी देखो इस वर्टेक्स को, तो वो अपने सामने एक वर्टेक्स को पाएगा। या आप कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, तो उस वर्टेक्स का जो बिहेवियर है बाकी तमाम वर्टेक्स से वो सेम होगा हर वर्टेक्स का साथ। जैसे इस वर्टेक्स का बिहेवियर क्या है कि वो 3 स्टेप की दूरी पे एक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है, तो अगर आप इस वर्टेक्स को ले लो तो ये भी 3 स्टेप की दूरी पे बैठे हुए एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। यानी कि सर्कुलेंट ग्राफ में हर वर्टेक्स का जो बिहेवियर है या हर वर्टेक्स का जो पर्सपेक्टिव है वो सेम होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वर्टेक्स ट्रांजिटिविटी। यानी कि ये हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है, ये एक डिटेल्ड टॉपिक है। सिंपल अल्फाज में बताते हैं कि हर वर्टेक्स का जो बिहेवियर है या हर वर्टेक्स का जो कनेक्शन है वो सेम होता है, जो पहले वर्टेक्स का होता है वही दूसरे वर्टेक्स का होता है, तो इसलिए इसको हम वर्टेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। नेक्स्ट आगे कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं सर्कुलेंट ग्राफ।